हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है अपना, और 1 मिनट की स्कैल्पिंग है। ये क्या बने हुए हैं? ये डब्ल्यू और ये एम बना हुआ है, ये थ्री कैंडल स्विंग बने हुए हैं, ये विग मार्क कर रखी है मैंने। ये क्यों कर रखी है, क्या चीज़ है, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये इस तरीके के है, जैसे आप देख के समझ रहे होंगे कि डब्ल्यू एम बने हुए हैं। क्या करते हैं कुछ लोग कि इस तरीके से ये स्विंग बन गया, जैसे आप कभी देखे होंगे डब्लू का, अगर इसकी स्ट्रेटजी समझे होंगे किसी से, तो ये इस तरीके के स्विंग जब ब्रेक होते हैं तो तब वो ये वाला मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही सेम जब एम बनता है, तो जब एम ब्रेक होता है तो ये वाला मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। पर हमें क्या करना है? हमें जो देखना है वो ये देखना है कि भाई इधर क्या हो रहा है, मतलब इस कोने पे क्या हो रहा है, इस कोने पे क्या हो रहा है, मतलब एम डब्लू बनने से पहले हमें एंट्री बनानी है। एम बनने से पहले हमें एंट्री बनानी है। जहाँ पे और लोग एंट्री लेंगे वहां तक हमें अपना टारगेट बुक करके निकल जाना है, समझ रहे? और ये क्या चीज़ है? ये वो है, ये वाला हिस्सा है। डब्लू का ये वाला हिस्सा है और एम का ये वाला हिस्सा है। ये वाला, ये जो स्विंग है, ये वाला हिस्सा है। और ये जो ये वाला स्विंग है, ये डब्लू का ये वाला हिस्सा है। अब इसमें क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है? भाई ये है कि इधर से जब ये आएगा, जैसे मार्केट ये नीचे गिर रही है, अब यहाँ से थ्री कैंडल स्विंग बना दिया। थ्री कैंडल जिसको नहीं मालूम है वही समझ लो कि बीच वाली सबसे ऊपर हो गई, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, तो ये ऊपर से एक थ्री कैंडल स्विंग हो गया। सेम इधर से हो गया, बीच वाली सबसे नीचे, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, तो ये बुलिश हो गया स्विंग। ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ से चली गई ऊपर, ये जा रही है। अब मार्केट नीचे आ रही है। अब क्या हो रहा है, देखो ये जो आ रही है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, डब्लू बनने जा रहा है। अब मार्केट क्या होता है, इससे टैप करती है, यानी कि इस विग को टैप करती है, थ्री कैंडल स्विंग के विग को। अब इसको इस तरीके से बॉक्स टाइप में मार्क कर लेना है, और इसे जब ये टैप करेगी, जब यहाँ से रिजेक्शन देगी, तब हमें ये मूव कैप्चर करना है। यानी कि डब्लू बनने से पहले हम यहाँ एंट्री हैं, और यहाँ से ये पूरा कैप्चर। सेम जब एम बनेगा, यानी कि मार्केट जब इधर से जा रही होगी ऊपर, ये थ्री कैंडल स्विंग बन गया, जब इधर से ब्रेक हो रहा होगा, तो जब ये मार्केट फिर से ये विग को टैप करने जाएगी, ठीक है, किसी केस में होता है कि वो लास्ट वाली कैंडल को भी लेते हैं, पर मैं विग लेता हूँ क्योंकि यही सबसे एडवांस है। मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, ना कि बिगिनर पे। बिगिनर पे ये लास्ट वाले कैंडल को भी लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि काफी नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो ये लास्ट वाली कैंडल को भी लेते हैं कुछ। तो वो ना लेके मैं सिर्फ विग ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल पे है। और जब ये निकलेगा तो यानी कि एम बन गया, समझ रहे हो? ये बन गया एम, इस तरीके से ये एम बन गया। तो हमने कहाँ एंट्री ली भाई? डब्ल्यू या एम बनने से पहले हमने एंट्री ली इधर। जब यहाँ पर रिजेक्शन दिखाएगा तब हम एंट्री लेंगे। अब मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है और कैसे कैसे करना है। तो चलते हैं मार्केट के, हम आपको समझाते हैं किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है। चलिए, थोड़ा जो है एक दो दिन पीछे चलते हैं, एक दो दिन पहले से समझाते हुए लाएंगे हम आपको। ठीक है। किधर से लें, मैं किधर से लें, किधर से लें? ये आज दो तीन, एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं, 10 तारीख से लेते हैं, ठीक है। ये 9 और एक 10, 10 तारीख से लेते हैं हम अपना। 3 4 दिन का डाटा दिखा दूंगा तो एक तसल्ली हो जाएगी, ठीक है, लंबी वीडियो ना बने तो। अभी हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, अब अपना रिप्ले चालू करते हैं इधर से। रिप्ले, हाँ रिप्ले इधर से चालू होगा ना। अभी पहली कैंडल खींच गई, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, थ्री कैंडल स्विंग बना, एक दो तीन, समझ गए? ये इसके ऊपर, ये सबसे नीचे, ये इसके ऊपर, पर इसमें विग है नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो अब फिर से एक और थ्री कैंडल स्विंग स्विंग बन गया, एक ये रहा, एक ये है, ये इसके नीचे। तो थ्री कैंडल स्विंग कौन सा मार्क होगा? थ्री कैंडल स्विंग मार्क होगा ये वाला, ये जो ये जो जोन है ये मार्क होगा। हाँ, इसको कम कर देते हैं, ये वाला जो जोन है ये मार्क होगा। अभी हमें, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई, गलती हो गई।
हम्म। आ गए। ये अरे नहीं यार, चलो फिर से चलते हैं, रिप्ले करते जरा थोड़ा सा। वहीं चलते हैं, हम वहीं चलते। कहाँ गया ये? 10। चलो, यहाँ थे ना हम। तो अब क्या हो रहा है देखो, थ्री कैंडल स्विंग बन गया ऊपर से। और अभी अभी क्या हुआ, तीसरी कैंडल भी बन गई। तो इसमें इधर से भी एक थ्री कैंडल स्विंग बन गया। अब इनमें से जो पहले टैप हो जाए और रिजेक्शन दे दे, हम उस पर एंट्री बनाएंगे। सपा सीधी सी बात है। और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है, जैसे जो एडवांस लेवल पे है, जैसा कि ये हर्डल बन जाएगा, अगर मान लो है टैप होता तो ये हर्डल बन जाएगा, तो है निकल जाओ। और जो थोड़े बिगनर हैं, जिनको थोड़ा सा वो होती है हेजिटेशन, तो क्या करते हैं कि टारगेट का कुछ पता नहीं होता कि वो कितना निकल सकता है। तो जो एडवांस लेवल पे है वो अपना जो है थोड़ा डाटा वाटा देख के अपने हिसाब से चलें। और जो बिगनर है वो 1:2.5 या फिर 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आगे चले, ये आ गया। ये टैप हो रहा है पर रिजेक्शन नहीं है। ठीक है। टैप हुआ पर रिजेक्शन नहीं है। टैप हुआ, रिजेक्शन नहीं है। अब ये क्या हो गया, टूट गया। तो अब हमें आगे नए स्विंग का वेट करना है। क्या हो रहा है भाई, थ्री कैंडल स्विंग ये बन चुका एक और इसका विग टैप कर लिया हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस तरीके से ये विग विग हमने मार्क कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। क्या हो गया, टैप हो गया। अगली कैंडल ने रिजेक्शन दिया, पर क्या हुआ, हाई नहीं लिया गया, पर नीचे टूट गया, तो हम यहाँ एंट्री बनाए ही नहीं। मैं आगे और बता दूंगा एडवांस लेवल पे किस तरीके से एंट्री बनानी। अब थ्री कैंडल स्विंग कौन सा है भाई, देखो ये है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसकी विग मार्क करनी है ऊपर से, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं और भी। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, देखो 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 क्या हुआ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरीके से हमने फिर से एंट्री बनानी है। अब एक चीज और है इसमें एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे इसको पता है क्या है भाई, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरीके से यहाँ से भी बन गया है। ठीक है, जिसको इसने टैप भी किया है। ठीक। अब क्या करना है, रिजेक्शन का वेट करना है। दूसरी कैंडल पर इसमें क्या हुआ, नीचे तक गई पर बॉडी यहाँ क्लोज हो गई। ज्यादा नीचे चली जाती है तो हम इसको फेल कर देते हैं। ठीक है, दूसरी टैप, तीसरी टैप, चौथी टैप। अब क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से हमें एंट्री बनानी है। लॉन्ग वाली एंट्री यहाँ से ली है। अब देखो जो एडवांस लेवल के हैं उन्हें क्या करना है भाई, देखो ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बेरिस और ट्रेंड भी बेरिस है। क्या करता आ रहा, हाई बनाया फिर लो बनाया, फिर से लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई बना के फिर से गिरेगा नीचे से। समझ रहे हो? तो टारगेट क्या रखना, यहाँ तक का रखना है। और मान लो अपना रिस्टोर रिवॉर्ड में सही नहीं बैठ रहा तो उसको छोड़ दो। अब आगे चलते हैं, आगे चले और क्या हो गया, क्या हो रहा है। अगर हम गौर से देखें तो ये टैप हो गया, बॉक्स टैप हो गया। ठीक है, बॉक्स टैप हुआ, यहीं पे एग्जिट कर दो। हार्डल तो यही है, क्योंकि लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई बनाता जा रहा है। तो अब क्या करना है, हमें इधर से पुट की एंट्री बनानी है, यानी कि यहाँ तक हमने अपना टारगेट बुक करा, पुट की एंट्री ली। और कहाँ तक का टारगेट भाई, देखो पहला तो यही बना, पहला तो यही बना, क्योंकि भाई ये भी तो एक थ्री कैंडल स्विंग है। यहाँ से इस तरह से ये भी तो एक थ्री कैंडल स्विंग है। यहाँ तक हमने बुक करा। अब हम आगे चलते हैं, वहां से हमने एंट्री बन गई। ठीक है, एंट्री बनी, डाउन साइड और ये डन। ठीक है, ये डन, खत्म कहानी। और जिनको पता है कि भाई और नीचे जा सकता है, ये लिक्विडिटी पॉइंट था जैसे, तो इधर तक का टारगेट रख सकते हैं अपना। या मान लो अपना वही 1:3 1:4 जो भी रखना चाहो। ये डन, खत्म। अब क्या है कि भाई नेक्स्ट स्विंग ढूंढना है। नेक्स्ट स्विंग किधर मिलेंगे, देखो अभी वेट करते रहो, वेट करते रहो। देखो अब ये स्विंग बना है पर विग नहीं है। ठीक है, तो वैलिड नहीं है। समझे? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। देखो ये थ्री कैंडल स्विंग बन गया, थ्री कैंडल स्विंग ये बना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डाउन साइड से फिर सेंटर बनानी है, डाउन साइड फिर सेंटर बनानी है। चलिए, चलिए। अब देखो तुम कहोगे कि थ्री कैंडल स्विंग तो ये भी बना, पर भाई इसमें विग नहीं है। ठीक है, और कुछ ट्रेंड भी देखना होता है कि ट्रेंड क्या कह रहा है, उसके हिसाब से भी चलना होता है। अब ये टैप हो गया भाई,
अब क्या हो रहा है, देखो मैं जो बता रहा था आपसे, डब्लू बनने से पहले या एम बनने से पहले हम एंट्री ले रहे हैं, समझ रहे हो। देखो इधर से कैंडल आ रही थी, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इधर से मार्केट आई, ऊपर गई, स्विंग बनाया, नीचे आई, विग टैप किया। डब्लू बनने से पहले हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि डब्लू बनने वाला है, डब्लू बन गया इस तरीके से। अब हमने एम बनने का प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था। देखो इस तरीके से मार्केट गई थी, नीचे स्विंग बना के, अब मार्केट इसे टैप करने जा रही है, यानी विग टैप कर रहा, ठीक है, उसके हिसाब से डाउन साइड। अगर मैं इसको हटा दूं तो डब्लू बनने से पहले हमने एंट्री ली, समझ गए। ऐसे ही सेम चीज क्या हो रही है, मार्केट आ रही है ऊपर, नीचे गई, ये भी टैप हो रहा है। मेरे ख्याल से ये पूरा टैप होना चाहिए इधर तक। सॉरी यार, दोबारा से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से गई, इस तरीके से आई यहाँ नीचे, ये टैप होगा और ये पूरा नीचे जाएगी, क्योंकि डब्लू बना रहा है मार्केट और हम उससे पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठे हुए हैं कि हमें डाउन साइड जाना है। अब शॉर्ट में किस तरीके से, इस कैंडल के लो पर इसके हाई पे एंट्री बनानी है, सॉरी हाई पे एसएल, और डाउन साइड मतलब वही जो अपना 1:3 रखना चाहे, 1:3 या फिर जो भी हर्डल बने। ठीक, आगे चलते हैं। एंट्री बन गई डाउन साइड, चलिए पूरा ये हिट हमारा टारगेट, खत्म कहानी, ठीक है, हो गया हिट। अब आगे चलते हैं। अब देखो कहाँ थ्री कैंडल स्विंग नेक्स्ट कहाँ बन सकता है। नेक्स्ट खोली मार्केट, देखो थ्री कैंडल स्विंग बनी थी, पर नेक्स्ट कैंडल ने टैप कर दिया, वो प्रॉपर नहीं बन पाया पूरा, जो एक कॉन्फिडेंस वाला होता है। अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरीके से लेना चाहो तो ले लो। कुछ टाइम लिमिट रखना चाहो अपने हिसाब से रख सकते हो, जो कि सुबह को मॉर्निंग में करना चाहता है, जो इवनिंग में करना चाहता है, जो दोपहर में करना चाहता है। मैं तो कहता हूँ कि टोटल लो, पूरे दिन लो एंट्री, जब भी सेटअप बने तब लो, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बन गया, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब यहाँ पे दूसरा बन गया, इधर से यहाँ शिफ्ट हो गया मामला। अब क्या करना है भाई, हमें करना है ये कि ये टैप होएगा तब हम एंट्री बना लेंगे, समझ रहे हो। जब ये टैप होएगा तब हम एंट्री बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तो टैप करना आया ही नहीं हो, तो पहले ये बन गया तो पहले इसको रिस्पेक्ट देनी है। होने को तो ये भी देखो ये बना हुआ, अगर ये देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरीके से ये भी है। ये मार्केट टैप करने आई है, और टैप करने के बाद क्या कर रही है भैया, लॉन्ग में एंट्री बननी है इधर से। थ्री कैंडल स्विंग तो एक ऊपर बन गया पहले ही हो, तो ये इसके जो टैप करना ही है, यहाँ से क्या हर्डल हो सके भाई, देखो हर्डल क्या हो सके भाई, ये लास्ट वाली कैंडल, क्योंकि यहीं से जो है सेलिंग आई थी, लास्ट वाली कैंडल को ले लो, इधर तक ले सकते हो, ठीक है। अप साइड, चलो भैया कहाँ तक जाएगा। अब देखो क्या करना है इसे। अब ये लास्ट वाली कैंडल एडवांस वालों के लिए थी, जो अपने बिगिनर है वो 1:3 का टारगेट रखो, हो गया। अब देखो थ्री कैंडल स्विंग इधर से बन चुकी है, तो अब क्या करना है, इधर से मार्क करो भाई, यू यहाँ से मार्क करो, और डब्लू देखो, डब्लू मैंने जो बताया था तुम्हें कि डब्लू बना है क्या नहीं बना है। डब्लू मार्केट आई इस तरीके से, ये बना, बना है नहीं बना है, बना है बिल्कुल भाई, ठीक है। मार्केट आई, स्विंग बनाया, और ये डब्लू पूरा का पूरा। अब क्या कुछ लोग क्या करते हैं भाई, देखो ये ब्रेकआउट आता है, इधर क्लोजिंग आई, मार्केट जो है ना यहाँ पर बंदे एसल बनाए, वो टारगेट एंट्री बनाए, और ये देखो ये एसल हंटिंग, और उसके बाद पूरा, और हमने क्या करा भाई, यहीं से बने हुए बैठे हैं, पहले ही एडवांस में बैठे हैं हम बने हुए। निकाल दो हमें, कैसे निकाल सको तुम। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने फिर से अब यहाँ पर स्विंग बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, चले चले। अब क्या हुआ भाई, ये टैप नहीं हुआ, ठीक है, और ये एक थ्री कैंडल स्विंग बना था जो कि टूट गया, यहाँ से कोई रिजेक्शन आया नहीं, तो यहाँ एंट्री है ही नहीं। दूसरे स्विंग का वेट करेंगे हम, दूसरा स्विंग बन गया इधर नीचे की ओर, ठीक है, ये स्विंग बना। अब हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे ना कि इसका, ठीक है, जो पहले टैप हो जाए। आया, मार्केट ने टैप किया। अब देखो इस तरीके की जब कैंडल होती है तो 1:2 का टारगेट रखो, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल का 1:2 का टारगेट।
जो भी 10-12 पॉइंट की या 15 पॉइंट की कैंडल होगी उसका हम 1:2 का टारगेट रखेंगे ओनली। 1:2 की दर गया भैया, क्योंकि इतना बड़ा, आप भी समझो, इतना बड़ा मूव नहीं दे सकती मार्केट। नहीं, कुछ चांस होते हैं कि जो मार्केट नहीं देती। अभी अभी के लिए देखो, ये अगर यही देखा जाए तो हमारे ये स्विंग है, पर भाई हमारी एंट्री बनेगी तो पहले ही वो ऊपर से बन जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, धड़ से टूट गया। तो पता लग रहा है कि भाई मार्केट सेलिंग साइड गई, और ये देखो हमारा टारगेट हिट। समझ रहे हो भाई? एंट्री देखो तुम, ये डब्लू बना, कुछ डब्लू इस तरीके के भी होंगे जो कि प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही। इस तरीके से मार्केट गई, टैप किया, स्विंग बनाया। ये थ्री कैंडल स्विंग को वेट करना है, ठीक है? थ्री कैंडल स्विंग के वीडियो को टैप करने गई मार्केट, और ये इस तरीके का डब्लू बनाया, ठीक है? अपना टारगेट हिट हो गया। ये डब्लू, सारा डब्लू और एम का जो है वेट करना है, ठीक। और प्रीमियम में किस तरीके से एंट्री लेनी है, वो लेनी है स्टॉप लिमिट के हिसाब से। स्टॉप लिमिट में ऑर्डर लगते हैं, अगर जिसको नहीं पता है तो वो सीख लो, जाके यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, और ठीक है, उस पर अगर चाहोगे तो मैं वीडियो बना कर डाल दूंगा। और अभी थ्री कैंडल स्विंग देखो कहाँ से बना भाई, देखो थ्री कैंडल स्विंग बना ये वाला, ये एक थ्री कैंडल स्विंग बना। देखो बना ये भी है, पर क्या है ना, बहुत छोटी विग है। इस तरीके की विग नहीं चाहिए हमें, इस तरीके की चाहिए जो थोड़ी सी बड़ी भी हो। अब मार्केट आई, टैप किया, टैप किया गया, उसके नीचे क्लोज दे दिया। अब ऊपर से एक और है जो कि वैलिड है, ये इनवैलिड हो गया नीचे वाला, ये इनवैलिड हो गया क्योंकि नीचे क्लोजिंग आ गई, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, चलते हैं, और चलो। अब क्या हो रहा है भाई, देखो थ्री कैंडल स्विंग ये वाला बन चुका है नीचे की तरफ से। चाहो तो यहाँ एक एंट्री बना सकते हो, पर हम कहते हैं कि इतना रिस्क नहीं लेना, ठीक। चाहो तो एक एंट्री यहाँ से बना सकते हो, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो मैं आपसे बताया था। इस तरीके से आई, ये टैप हुआ, रिजेक्शन कौन सी कैंडल दी, देखो इनका हाई नहीं लिया गया, इसका हाई लिया गया। यहाँ से तुम वही सेम चीज 1:2 का टारगेट आराम से ले सकते हो, क्योंकि बड़ा एसएल है। तो क्या करेंगे हम, 1:2 का टारगेट रखेंगे, रखना चाहो तो। ये रहा 1:2, और जैसे ही 1:1.5 या 1:1 या 1:1.5 आए ना, तो अपना एसएल जो रखो, कोस्ट टू कोस्ट रखो, ठीक है। मार्केट ने क्या करा भाई, रिजेक्शन दे दिया, अपना कोस्ट टू कोस्ट एसएल गया, अपना कोस्ट टू कोस्ट। भाई इतना ऊपर मार्केट जाएगा, तुम अभी भी एसएल का, एसएल पे अपना वो थोड़ी ना रखोगे, एसएल अपना नीचे थोड़ी ना रखोगे, कोस्ट टू कोस्ट कर दो, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक फेल होगी, उसमें भी एसएल नहीं गया, ठीक है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो। चलिए अब आगे चलते हैं। मार्केट ने फिर से एक न्यू स्विंग बनाया, न्यू स्विंग बना के अब इसका टैप होने का वेट करना। भाई नहीं आया मार्केट। एक स्विंग ये बनाया था, ये टूट गया। अब दूसरा स्विंग ऊपर बना हुआ है एक, और एक नीचे बना हुआ, जो पहले टैप हो हमें उससे एंट्री बनानी है। सिंपल रखना है चार्ट में। देखो ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनका कोई वजन नहीं है, वगैरह मतलब लगे हुए हैं, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ उन्हें। आगे चलते हैं। आगे ये है कि जो पहले टैप हो जाए उस पर एंट्री लेंगे हम। क्या होगा, क्या हो रहा है भाई, टैप हो रहा है। टैप हो रहा है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, जब वो क्रॉस करेगा डाउन साइड के लिए, स्टॉप लिमिट में ऑर्डर डालेंगे बाइंग साइड में, ठीक। नेक्स्ट एंट्री बन गई, कितना रखना है भाई, हार्डल, या फिर 1:1.5 या 1:, सॉरी 1:2.5, 1:3, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, एसएल गया। भाई इतनी सारी एंट्रियों में एक एसएल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्या हो रहा है, फिर से एक और स्विंग बन गया ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से एक और स्विंग बन गया। चलते हैं, और टैप हो गया, रिजेक्शन आ रहा है। जैसे ही इसका लो लिया जाएगा तुरंत एंट्री हमें प्लेस करनी है अपनी, इधर टारगेट, ये लो, क्योंकि ये लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर जिसको लिक्विडिटी और एफईजी वगैरह ये सब मैं जानता हूँ, पर इसमें क्या काम कर रहा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, एक एज ए स्ट्रेटजी बेस जो बिगिनर के लिए, ये तो एडवांस के लिए, क्योंकि मैं इसमें खुद काम कर रहा था भाई। ये देखो ये टारगेट हिट हो गया अपना,
कितना आया 1:3.77, ठीक है, ये लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, अगर लेना चाहो तो पूरा ये बस इतना ही रखो, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब ऊपर से एक और स्विंग बन चुका है हमारा, एक और स्विंग बन चुका है हमारा। एक देखो बस एक हमारी कोस्ट टू कोस्ट गई है, वो भी 1:2.5 दे के गया होगा लगभग मेरे हिसाब से, नहीं नहीं वो नहीं देखा गया, ठीक है, 1:2.5 भी नहीं दिया उसने, पर कोस्ट टू कोस्ट गई। दूसरे में हमारा ऐसा लगा, तीसरे में हमारा ये टारगेट आ गया फिर से अगली में। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मार्केट इनसाइड बार में चल रही थी, स्विंग वैलिड नहीं था, ठीक है, वैसे भी इसका हाई नहीं लिया गया तो ये वैसे ही नहीं लेगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है, स्विंग बना, अगली कैंडल टैप कर रही है, बिहेवियर अच्छा है इसका, क्योंकि क्या है ना, ये कैंडल इसके अपसाइड है, अच्छी खासी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल आई, इसका हाई लिया जा रहा है, एंट्री बनाएंगे बाइंग साइड में इस कैंडल के थ्रू 1:3 या 1:1.5, ठीक है, जो भी रखना चाहो अपना रख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, डन डन। भाई ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना भाई, जब भी ये सेटअप बने तुम काम करो, अंधा काम करो। अब देखो स्विंग कौन सा बना हुआ, एक ये बना हुआ है, एक ऊपर बना हुआ है। अभी थोड़ा समझ लेते हैं और चल गए, ये देखो पूरा निकला, और मैंने ये कैप्चर किया था, मुझे याद है मैं इसके लिए बैठा हुआ था, क्योंकि ये टैप नहीं हुआ था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ये टैप किया था। और मैं इसको, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है इस तरीके से, अगर देखा जाएगा तो ये एक लाइन वाला जो स्विंग है, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, और मुझे पता था कि ये टैप होने वाला है, और यहाँ से एक डाउन साइड के लिए भी एंट्री बनी थी, जो कि मैंने नहीं ली थी, ये नहीं ली थी मैंने, और बन गई थी ये, इस तरीके से मैंने ली नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो फिर से थ्री कैंडल स्विंग बना, और इधर भी बना, पर इधर प्रॉपर नहीं है, इधर प्रॉपर बना हुआ है। और डाउन साइड चलेंगे हम, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने बाइंग साइड बने थे तो इनका एसएल हिट हुआ, लिक्विडिटी पॉइंट। अब डब्लू बनने वाला है, तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो कितना प्यारा एसएल वो डब्लू बना था, यहाँ पर कितना प्यारा डब्लू बना था। ये देखो मार्केट आई, स्विंग बनाया, नीचे आई दोबारा से, और ये पूरा का पूरा कैप्चर। ये एडवांस लेवल के लिए है, अगर किसी को चाहिए तो ये यहाँ भी रख सकता है, वरना तो 1:3 ये है ही, वरना तो यहाँ, या वरना यहाँ। ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी। और मेन मैं सोच के चल रहा था कि यहाँ मैं बुक कर लूँगा, पर जब मुझे दिखाई दी ना कि इस तरीके की कैंडल तोड़ रही है, मैंने असल यहाँ शिफ्ट कर दिया था अपना, ठीक, कि अगर मान लो रिजेक्शन देता है तो मैं एग्जिट यहाँ हो जाऊँगा, वरना तो मेरा ये टारगेट पूरा हिट हो जाएगा, ठीक। तो मैंने इधर लाके जब ये यहाँ आई मार्केट, तो इधर क्लोज जैसे ही किया तो मैंने यहाँ रख दिया अपना एसल, अगली कैंडल ने मेरा ले लिया एसल, वो खत्म हो गया। मैं यहाँ से डाउन साइड सोच रहा था, फिर मैंने लिया नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि मार्केट जब इतना वो है बुलिश में है, तो तुरंत ही नीचे नहीं आने की है। अब क्या करना है, जैसे कि ये आया, यहाँ से लोग बाग सेलिंग में बने होंगे, तो ये हिट, यानी कि इनके सबके एसल लिए गए। फिर से क्या करने वाला है मार्केट, डब्लू बनाने वाला है, किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ आएगा, इस तरीके से ये लेगा, और जो भी टारगेट, जैसे ये लिक्विडिटी है तो ये यहाँ पे रख दो, या ये नीचे लिक्विडिटी है तो, और इधर कहीं ये वाले, इधर ये लिक्विडिटी रख दो। अब सेल साइड भैया अपनी एंट्री बनाओ, एक सेकंड, चलो अभी चलते हैं, चार्ट आगे चलाते हैं। ये टैप हो गया, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दूसरी बार टैप हुआ, ठीक है। पर देखो ये बॉडी ऊपर गई है भले ही, पर क्या है ना, इनसाइड बार है, तो वैलिड कौन सी होगी, ये वाली कैंडल, ना कि ये वाली, ये इनसाइड बार है, इसके अंदर है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है कैंडल, ये वैलिड है, ठीक है। तो हम जो एंट्री बनाएंगे इस कैंडल के बेस पे बनाएंगे, लो पर एंट्री, एस एल जो है हाई पे, लिक्विडिटी कितना आ रहा है, 1:2.1:2.5 तो यहाँ आ रहा है, तो इधर रख दो, या फिर अपना 1:3 जो भी रखना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है, जो भी है अपना जो है एंट्री, और थोड़ा सा प्रॉपर लगा देता हूँ, तो मैं ये रहा, तो अपना 1:3 यहाँ कहीं बैठ जाएगा, ठीक है, बैठ गया, ये रहा 1:3, प्रॉपर नहीं लगा हुआ था ना वो, तो इस वजह से था, तो 1:3 हो गया अपना डन, ये खत्म कहानी। अब क्या बनना, देखो ऊपर से भी है और एक नीचे से भी है, ठीक है, ऊपर से भी है,
एक नीचे से भी है। अब देखो बीच में तुम्हें एक और दिखाई दे रहा होगा ये वाला, पर इसको मैं वैलिड क्यों नहीं ले रहा हूँ पता है? ऊपर जस्ट हर्डल है, ऊपर जस्ट हर्डल है, तो इसको वैलिड इसलिए नहीं ले रहा मैं। ये बन गया और ये बन गया। अब जो भी पहला टैप हो जाए वहां से हम एंट्री बनाएंगे अपनी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो टैप हो गया, रिजेक्शन देगा। दूसरी कैंडल ने अप साइड लिया, फिर रिजेक्शन दिया, ठीक है। तीसरी कैंडल ने डाउन साइड लिया। अब ये बड़ी कैंडल है, तो मैंने क्या बताया था, बड़ी कैंडल पे, बड़ी कैंडल जब बनेगी तो उसका हम 1:2 रखेंगे टारगेट। तो 1:2 कहाँ आ रहा है भैया अपना, 1:2 आ रहा है इधर, ठीक है। चलिए चलिए, वापिस चला गया, उसके बाद ये गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये आया मार्केट, यहाँ तक आया है। अब इसमें देखो एक चीज है, इसमें एक चीज क्या है वो बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ तक आया तो क्या दिखाई दिया, जब भाई इतना मार्केट गिरा, पहले कितना आएगा लगभग इसमें, 1:1.5, जो कि मैंने बोला था कि 1:1.5 या 1:1 तो ये जो है अपना असल कोस्ट टू कोस्ट रखो, कोस्ट टू कोस्ट रखा। पर अब इसमें एक एंट्री बनी हमारी ये। अब हमें दिखाई दे रहा है जैसा मान लो मार्केट यहाँ आ रही है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जब ये बन चुका है और विद बिग बिग के साथ में, तो क्या करना चाहिए भाई, ऐसा हमें या तो यहीं पर बुक करना चाहिए जब इसे दोबारा टैप करना आया, ठीक। इस तरीके से जब इसे दोबारा टैप करना है तो यहाँ बुक करना चाहिए, या तो ये अपना कोस्ट टू कोस्ट, ठीक। और यहाँ से एक बाइंग साइड ट्रेड बनी, बाइंग साइड ट्रेड कौन सी बनी, ये डब्लू बना, मतलब स्विंग बना विग के साथ, ये टैप हुई, इधर से लो पे एंट्री, मतलब सॉरी हाई पे एंट्री, और 1:3 कहाँ हो गया बुक, डन। हिसाब हमारा डन हो गया भाई। इस तरीके की एंट्री बनती है। अब क्या हो रहा है, 3 कैंडल स्विंग ऊपर से बना हुआ है, विग भी है ठीक ठाक सी, विग भी ठीक ठाक सी है। नेक्स्ट टैप हो गया, टैप हो गया, जैसे ही इसका लो लिया जाएगा तुरंत एंटर बनाएंगे। और बड़ी कैंडल है तो क्या बताया था मैंने, बड़ी कैंडल है तो इसका भाई विग, देखो यार वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है, बोर हो रहे होंगे, मैं फिर भी वो चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में काम कर रही है, फालतू की चीज़ नहीं बता रहा। देखो कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं, सिर्फ डब्लू और एम के बेस पे मैं, वो भी प्री डब्लू बनने से पहले मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से एंट्री बनने वाली है। मार्केट गई डाउन साइड है, स्विंग बनाया, ये टैप हुई, ये पूरा डन। अपना जो भी रखना चाहो, ये लिक्विडिटी है जैसे, लिक्विडिटी रख लो। ये जैसा कि ये टैप नहीं हुई, अगर इसे सिग्नल वाला में तोड़ती है, कोई रिजेक्शन नहीं देती है, तो वेल एंड गुड है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्या हो रहा है भाई, डन। क्या हो रहा है, ये टैप करने से पहले ही ऊपर गई थी और इसका हाई नहीं लिया गया, ना ही इसका हाई लिया गया, तो ये झाड़ दिन से डन कर दिया इसने। 1:3 या 1:2 जो भी रखना चाहो, 1:2, जबकि 1:3 दिया होगा, पर बड़ी कैंडल है तो 1:2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो अब क्या बचा है हमारे पास भाई। एक तो कैंडल का स्विंग ये है जो विग के साथ है, एक अभी अच्छा ये बनानी है, तो आगे देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। बन गया, बन गया है, और हम इसके विग विग मार्क करेंगे भाई। ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना, लोग बाग तुम्हें 20-20 हज़ार की, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये में बताएंगे ये चीज़, जो मैं आपको ऐसी फ्री में बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं भाई, देखो अब क्या हो रहा है, एक स्विंग ये बन गया, एक स्विंग ये बन गया। अब मैंने जैसे बताया, जो पहले टैप हो, जैसे कि यहाँ था, यहाँ टैप नहीं हुआ, सीधा आ गया नीचे, ये स्विंग नहीं है भाई। अगर कोई स्विंग मानना है तो ये, क्योंकि इनसाइड बार है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और भाई क्या हुआ है, ये टैप होया है, रेड वाली कैंडल पे हम एंटर बनाएंगे, लॉन्ग यहाँ से, और क्या क्या है, बड़ी कैंडल है तो 1:2 आराम से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कैंडल ने जहड़ नीचे तोड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, नीचे आई है पर इसका लो नहीं लिया गया, ठीक है। अपसाइड, और ये डन, पूरा का पूरा, समझ रहे हो। और ये जो मैं आपसे बताया था कि ये टैप नहीं हुआ, जैसे कि सेम
प्रोसेस मैंने नीचे बताया था आपको कि इस तरीके से जैसे ये टैप नहीं हुए हैं तो ये भी टैप नहीं हुए थे। ठीक, जैसे ये वाला स्विंग था जो टैप नहीं हुआ था। तो मार्केट क्या करती है, इन्हें पकड़ने आती है। जो यहाँ से सेलिंग में बना होगा उनको यहाँ निकालना है मार्केट ने। अगर जो एडवांस वाले हैं तो वो यहाँ लेंगे। ठीक, और जब ये तोड़ेगा तो वो ऊपर भी बुक करेंगे थोड़ा सा। चलिए अब आगे क्या करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्विंग का वेट करेंगे। नेक्स्ट स्विंग किधर बनना है भाई अपना, वेट करो। नेक्स्ट स्विंग एक तो ये बन गया है और एक ये नीचे से बन गया है। नीचे से बन चुका है ये वाला। ठीक है, चलो चलो चलो, अभी तक और कोई नया स्विंग बना नहीं है ढंग का। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, एक ये शायद बन गया ना, नहीं ये इनसाइड बार में है तो हाँ बन गया ये भी। पर अब क्या करना है भाई, ऊपर भी हेडल है नीचे भी हेडल। तो पहले ये टैप हुआ, डाउन साइड टूट गया, तो ये वैलिड नहीं बचा, इसको हटा दो। अब जब ये टैप हो गया, देखो अब ये टैप हुआ, रिजेक्शन मिलेगा डाउन साइड के लिए। इस कैंडल पे एंट्री है, इसका हाई स्विंग, यानी कि ये लिक्विडिटी पॉइंट आ गए, इधर आ गया 1:2 1:2.5, तो हमारा यहाँ कहीं आ गया जाके। ठीक है, 1:3 रखेंगे। अब देखो नई कैंडल ने इसका हाई ले लिया तो हम ये रखेंगे। ठीक है, यहाँ एंट्री रखेंगे अपनी और डाउन साइड चलेंगे। चलो चलो चलो, ये देखो भाई, सिंगल कैंडल डन, मामला समझ रहे हो भाई। इस तरीके की भी कैंडलें तुम्हें मिलती रहेंगी। अब क्या हो रहा है भाई, 3 कैंडल स्विंग तो बन गई थी, ये टैप वैप हुआ। अब इधर कहीं पे जो है इतना कुछ खास तो लग नहीं रहा, पर एक यही एक जोन है जो मुझे लगता है कि भाई हाँ हो सकता है इसमें कुछ काम। अब नीचे से तो वीक है नहीं। अब देखो क्या हो रहा है भाई, नया स्विंग बना है, नया स्विंग बना है, ये रही। और अगली कैंडल ने टैप भी किया है, ये भी मैंने पकड़ी थी। ठीक, यहाँ से लेके अपना पूरा डाउन साइड ये लिक्विडिटी पॉइंट आ गए। ठीक है, और भी नीचे रखना चाहो तो ये सब है, और भी नीचे रखना चाहो तो। चल भैया डाउन साइड के लिए क्या हो रहा है भाई, डन पर डन होता चले जा रहा है, डन पर डन। कितनी ट्रेड बताऊं भाई, देखो वीडियो लंबी बन चुकी है, मैं इसके अलावा और कोई सी नहीं बताने वाला, वरना तो 3-4 चार्ट में कवर करता। ठीक, अभी क्या हो रहा है भाई, 3 बज के 4 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। ठीक है, तो इधर आप जो है अपनी मार्केट बंद करके रख दो। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम मूव होने बंद हो जाते हैं 3 बजे के बाद। हालांकि एक एंट्री यहाँ से डाउन साइड बनी है, ठीक, जो कि कर भी गई काम, पर इसमें प्रीमियम मूव नहीं होगा, तुम्हारा असल चला जाएगा। तो भाई क्या मेरा कहने का मतलब था, जो कि ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। भाई देखो कितने टारगेट आए अपने, कितने टारगेट आए, ये कोस्ट टू कोस्ट गया, पहला ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट, एक टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, ये कोस्ट टू कोस्ट, पांचवा टारगेट इसमें असल था, छठा टारगेट, सातवां टारगेट, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13। समझ रहे हो, एक दिन में 13 टारगेट। और सिर्फ एसएल कितना गया, एक। समझ रहे हो भाई, एसएल गया एक, और एक गई हमारी कोस्ट टू कोस्ट। उसके बाद हमारे लगातार 13 टारगेट है, सॉरी ये दो गई हमारे कोस्ट टू कोस्ट, और एक में आया हमारा एसएल। बाकी 13 में हमारे टारगेट है भाई। अगर मैं मान के चलूं कि तुम जो हो एक ट्रेड में 8 पॉइंट का अगर एसएल ले रहे हो, मैं छोटी सी बात कह के चल रहा हूँ, तो ये फिर 5 का मान लो। ठीक है, 5 में समझने में दिक्कत कम रहेगी। 5 का अगर तुम एसएल ले रहे हो, 5 पॉइंट का, अगर मैं इधर से पेन किधर है भाई, ये शायद ये, हम्म, अगर आप 5 पॉइंट का एसएल लेते हो, ठीक है, 5 पॉइंट का एसएल ले रहे हो, और गुणा, और उसके जैसा कि मैं बता रहा था कि 1:3 लेते हैं, तो गुणा कर दो अपना 3 से, तो बराबर कितना बनेगा भाई, 15। ठीक है,
15 बना। अब 15 को 75 से गुना कर दो 75, क्योंकि एक लोट जो है 75 का है ना, 75 का हो गया, समझ रहे हो, 75 का हो गया एक लोट। अब तुम देखो 13 एंट्री बनी है हमारी, समझ रहे हो, तो 75 हो गया, तो बराबर कितने हो गए भैया, 15 गुणा 75 हो गया लगभग जो है तुम्हारे 1125, 1100, 1125 रुपए एक ट्रेड में तुम्हारे बने। ठीक है भाई। अब एक ट्रेड में 1125 बने, तो भाई 13 ट्रेड में कितने बने, सोचो, समझ रहे हो, 1 मिनट, 15, 13, अब मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, 13, 15 गुणा 13 करते हैं ना, है ना, क्योंकि एक ट्रेड में हमने 15 पॉइंट बुक करे, तो 15 गुणा 13 हमारे बने 195 पॉइंट। ठीक है, 15 गुणा 13 बराबर बने 195 पॉइंट। अब 195 को गुणा कर दो 75 से, 75 के लोड साइड से। ठीक है, तो बराबर कितना बैठेगा, 195 गुणा 75, तो तुमने भैया पूरे दिन में, मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, एक लोड से सिर्फ 14,625, 14,625। अब इसमें से जो है थोड़ा सा ब्रोकरेज भी निकाल दोगे, कितना ही निकाल दोगे यार, ब्रोकरेज और ये कोस्ट कोस्ट एक में ऐसा 5 पॉइंट माइनस कर लो ज्यादा ज्यादा बस, समझ रहे हो भाई, ये है, ये चीज काम करती है। आप फोकस होकर इसको दे दो भाई, फोकस होकर इसको टाइम दे दो, मैं मानता हूँ कि इसके जैसी स्ट्रेटजी आपको जो है ना बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, अगर मिली तो, बहुत मुश्किल से ही मिलेगी अगर मिली तो। भाई आप टाइम दो इस स्ट्रेटजी को, फाइंड करो, डेली डेली नहीं मिलेगी, मिलेगी तो एक दो मिलेंगी, जैसे ये इतनी सारी मिल गई। ठीक है, कोई टाइम बांधो अपना, जैसे सुबह को 10 बजे लो, 11 बजे लो, कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, भाई ये पूरे दिन भी बैठ के करोगे ना तुम, तब भी कोई घाटा नहीं है। अब तुम खुद ही देख लो, ये तुम्हारे सामने है भाई, इस तरीके से फाइंड करो भाई, पैसा बनेगा, और अंधा पैसा बनेगा जब भी बनेगा, इस तरीके के ट्रेड लो। चलो ठीक है, गुड बाय, अगली मिलते हैं अगली कोई नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, कोई ऐसी ही 95% की। अब तुम परसेंटेज लगा लो, कितनी ट्रेड बनी है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ट्रेड में से 13 चल रही हैं तुम्हारी, दो कोस्ट टू कोस्ट और एक में एसएल, तो तुम अपना लगा लो कितनी चल रही है, ये मुझे लग रहा है कि भाई तुम्हारी 100% बैठ रही, 100% से भी ऊपर बैठेगी यो, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 10 की 10 में से 100% तो ही होगी, और 16 में से 13 चल रही भाई, और भाई बढ़िया है। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करो, देखो क्या है क्या नहीं है, और सपोर्ट कर दियो भाई, ठीक है, लाइक कर दियो, शेयर कर दो, मर्जी है तुम्हारी, अगर अच्छी लगे तो कोई चीज़ अपने ट्रेडर भाई को शेयर कर दियो, जो भी है। और मैं और अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा आपके लिए, और बना के कुछ अच्छा ही लेके आऊँगा। फॉरेक्स के बारे में सीखना है तो फॉरेक्स के बारे में सिखा दूंगा, फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, मैं फंडेड अकाउंट कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं उन्हीं में ज़्यादा ट्रेड फोकस देता हूँ, अपना इंडियन मार्केट में कम रखता हूँ। और फंडेड अकाउंट के बारे में किसी को सीखना है तो फंडेड अकाउंट बता दियो, मैं वो सब चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को, बता कमेंट कर देना। और दूसरी चीज़ है कि अगर इंडियन मार्केट में आईसीटी वाली कोई स्ट्रेटजी चाहिए तो वो भी बता दूंगा। और जिसको देखो क्या होता है ना इंडियन मार्केट में, ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में क्या होता है ना, इनमें प्रीमियम डीके होते हैं इनमें, और थोड़ी देर मार्केट सस्टेन भी रह जाती है ना, एक जगह भी कंसोलिडेट कर जाती है, तो अपना एसएल ऑटोमेटिक चला जाता है। पर इधर क्या है ना, हमारी
अगर लगभग देखोगे तो 5-7 मिनट में, 8 मिनट में, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट के अंदर अंदर अपना ऐसा हिट हो रहा, अपना टारगेट आ रहा है। किसी किसी में तो 2-4 मिनट, 2-3 मिनट में ही आ रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इधर आएगा, जैसे इधर जो भी है अपने 5-7 मिनट लगे होंगे, इधर भी सेम ही लगा होगा, इधर भी 5-7 मिनट, इधर 2-3 मिनट में, इधर भी 5-6 मिनट में आ गया होगा, इधर भी 5-6 मिनट में आ गया होगा, इधर भी 5-7 मिनट तो खा गया होगा आपने। कहीं जैसे कि ये आ गया 3-4 मिनट में आ गया, ये देखो 1 2 3, 3 कैंडलों में आ गया। तो इस तरीके के भी आते हैं, ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर बस अपना। ठीक, इस पर फोकस करो भाइयों। वीडियो देखो काफी लंबी बन चुकी है, मैं इस वजह से आगे नहीं जा रहा, वरना तो मैं भी आगे और दिखा देता आपको, है ना। तो ऑलरेडी 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ बोलता बोलता, और भी काम है मुझे भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।